कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देगी। तो इस सरकार को 11 साल हो गए, 11 साल के अंदर 22 करोड़ नौकरी देनी चाहिए थी, वो एक तरह का झूठ है। सरकार से क्या एक्सपेक्टेशन थी? मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे युवाओं को, तो क्या कहा? दी नौकरी? नहीं दी? मिली? नहीं मिली? क्या रहा? नौकरी कहाँ मिली है इधर, तो हम तो इसीलिए आए हैं यहाँ पे कांग्रेस की तरफ तो से। क्या लगता है, ये कांग्रेस को करना चाहिए था या बीजेपी या फिर सरकार को करना चाहिए था, मोदी जी को करना चाहिए मोदी जी को करना चाहिए था। ये काम तो पहले मोदी जी को करना चाहिए था, था? क्योंकि जिसकी सरकार है पहले वही काम करेगी। चाहे नौकरी यहाँ से मिल जाए, जो बीजेपी की तरफ से हो, बीजेपी की तरफ से ही रहेगा। हाँ। तो नौकरी किसको देनी चाहिए? जो जिसको वोट करा है, चुनी हुई सरकार है, उसको या फिर विपक्ष को? सरकार को जो सत्ता में बैठी हुई है तो नहीं दे पा रही है। नहीं दे पा रही, जब तो विपक्ष दे रहा है। वोट देते समय तो जी जब भाषण आते हैं जी, धर्म धर्म का ही हो गया मामला सारा का सारा। धर्म के चक्कर में नौकरी। खत्म। कहीं हिंदू खतरे में, कहीं मुसलमान खतरे में दिखा के वोट हत्याले में। ये रोजगार नहीं ये दे। युवा खतरे में नहीं है नौकरी? युवा तो है ही, सब मुझे समझ में नहीं आ रहा। समझ में आता तो फिर सही सरकार चुनते। रोजगार देना सरकार का काम होता है, परंतु जब सरकारें नहीं सुनती हैं तो विपक्ष को कहीं ना कहीं उठ के आना पड़ता है। अब जब तक रोजगार नहीं होगा तब तक हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए आज आप कैमरे के उठा करके देख लीजिए, चारों तरफ कितनी बड़ी तादाद है। अगर ये काम अच्छा होता, अगर सरकार करती, परंतु विपक्ष को करना पड़ रहा है ये काम, तो इसके ऊपर जरा सरकार को सोचना पड़ेगा। देखिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर नागरिक की है कि हमारा देश डेवलप हो। ठीक है, अपोजिशन अच्छा काम करेगा तो ऑब्वियसली उनको सीखने, मोदी जी को सीखने के लिए मिलेगा कि अरे इन्होंने अच्छा काम किया है। टू बी ऑनेस्ट, उनको अभी देखना चाहिए कि विपक्ष अच्छा कर रहा है, और अगर अपोजिशन पार्टी हमारी स्ट्रांग होगी तो ऑब्वियसली मोदी जी भी थोड़ा देखेंगे कि अगले साल का ही उनकी सरकार ना पलट जाए। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मौजूद हूं, और जो आप इस समय ये तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें साफ तौर पे जो एक जॉब फेयर है वो कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। आज राहुल गांधी का जन्मदिन भी है, और राहुल गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये कहा जा रहा है कि देश के अंदर जो युवा बेरोजगार हैं, उनकी बेरोजगारी को खत्म करने के लिए यहाँ पे जॉब फेयर लगाया गया है। यहाँ पे 100 से ज्यादा जो कंपनीज हैं वो आई हैं, और हजारों लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। एक बार कहेंगे कि लोगों को दिखाइए, जो युवा हैं देश के, जो अपनी नौकरियों को हासिल करने के लिए यहाँ पे आए हैं, अपना रोजगार लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो आप देखिए कि किस तरह हजारों युवा अलग अलग जगहों से तालकटोरा स्टेडियम में उपस्थित हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे 100 मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। अगर आपको दिखाऊं कंपनीज तो लावा है, जीनियस है, टाटा है, और कई सारी मल्टीनेशनल कंपनी, एचडीएफसी है, बंसल है, टेक महिंद्रा है, बड़े रिनाउंड नाम जो हैं वो भी आप देखेंगे यहाँ पे उन्होंने अपना स्टॉल लगाया है। और देश के और दिल्ली के जो युवा हैं उनको नौकरी देने के लिए तमाम इंटरव्यूज जो हैं वो चल रहे हैं। लोग जो हैं अपने रिज्यूम लेके आए हैं और इंटरव्यूज चल रहे हैं। तो लोगों से बात करेंगे कि ये जो जॉब फेयर लगाया है इसमें क्या सोच के युवा आए हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देने का वादा किया था, लेकिन 2 करोड़ नौकरियां नहीं दे पाए हैं। उसके उलट जो विपक्ष नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में विपक्ष में बैठ के एक जॉब फेयर लगाया है, जिसमें हजारों युवाओं को नौकरी मिल रही है। तो जो युवा आए हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं, क्या वो सोचते हैं, क्या उनके जहन में चल रहा है। आइए बात करते हैं। कहाँ से आए हो? हरिनगर से। क्या नाम है? मेरा रोहित। रोहित, यहाँ पे किस लिए आए हो पता है आपको? हाँ, जॉब के लिए आया हूँ। जॉब फेयर लगा है, किसने लगवाया? अपने ये राहुल गांधी जी ने। क्या लगता है, जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वहाँ जॉब फेयर कोई भाजपा ने या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई जॉब फेयर लगवाया, वहाँ पे आपने अप्लाई किया, कुछ पता है? अप्लाई तो होता रहता है लेकिन कुछ होता नहीं है उनके यहाँ पर। अब राहुल गांधी जी ने कुछ बनाया तो कुछ सोच समझ के करा होगा। अगर जॉब मिलती है तो बहुत अच्छा होगा हम सबके लिए। अब इन्होंने दी है, देखिए। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैं अभी ग्रेजुएट हूँ, और ग्रेजुएट हूँ, साथ में मैं एसएससी की ट्रेनिंग भी करता हूँ। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस है। प्रिंस, कहाँ से आए हो? सुभाष नगर। क्या क्वालिफिकेशन है? 12th पास। तो ये बताओ, यहाँ पे आप जॉब के लिए आए हैं, तो ये जॉब फेयर जो है ये कांग्रेस ने लगाया, आपको पता है? क्या लगता है कि विपक्ष में बैठ के कांग्रेस जॉब फेयर लगा रही है, और अभी जो है
अभी जो है देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो नहीं दे पाए और विपक्ष में बैठ के जो अफेयर लगा रहा है कांग्रेस पार्टी, क्या कहेंगे, क्या क्या समझते हैं उसको देख? इसको देखकर मुझे ये समझ आता है कि जैसे अभी जो बीजेपी की तरफ से है तो उन्होंने तभी जॉब के रिगार्डिंग कुछ बताया नहीं है, मतलब जॉब दी नहीं है। आपने सुना था ये जो घोषणा थी नरेंद्र मोदी की, सुनी थी कि 2 करोड़ साल की नौकरी देंगे? हाँ, बोला तो था पर उन्होंने किया नहीं अभी तक। लेकिन कांग्रेस जो है अभी कर रही है, हमें देखने को काफ़ी मिल रहा है कि मतलब एक्चुअली देखने को मिल रहा है, और फेयर लगाया उन्होंने इसके रिगार्डिंग तो काफ़ी अच्छा किया है। अब देखते हैं कितनों को नौकरी मिलती है नहीं मिलती है। क्या लगता है आपको, मतलब जिस तरह से विपक्ष में है, क्योंकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस पावर में तो है नहीं, हाँ जी। उसके बाद भी इस तरह की पहल करी है, क्या 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 आप देखते हैं? कांग्रेस तो मतलब कांग्रेस तो कांग्रेस तो मतलब अपना करती रहती है, मतलब उनकी जो भी चीज़ है ना मुझे सही लगती है, मतलब वो उनके अंदर पावर है कि कर सकती है वो, तो जॉब भी मुझे लगता है दे ही देंगे जहाँ तक देखा जाए। ये तो और जो लोग आए हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि किस तरह से, कहाँ कहाँ से, क्या नाम है, मेरा नाम मोहम्मद फाजिल है। कहाँ से आए हैं, मैं बदरपुर विधानसभा से आया हूँ। क्या क्वालिफिकेशन है? मेरी 12th पास हूँ और मेरा आगे पढ़ने का दिल यूं नहीं गया, क्योंकि जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से बिल्कुल इन्होंने नौकरी खत्म कर दी है। जैसे आपने अभी एक व्यक्ति से पूछा कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देगी, तो इस सरकार को 11 साल हो गए। 11 साल के अंदर 22 करोड़ नौकरी देनी चाहिए थी, वो एक तरह का झूठ है। और प्लस इन्होंने ये भी कहा था कि हम 15 लाख रुपए देंगे। क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम मोहम्मद फाजिल है। फाजिल भाई, आपने कहा कि 12वीं के बाद आपका दिल नहीं लगा पढ़ने में, बीजेपी ने नौकरियां नहीं दी इस वजह से। इस वजह से बिल्कुल। तो 12वीं के बाद और भी बहुत सारी नौकरियां, क्या लगता है आपको नौकरियां एक तो नहीं है? इन्होंने एमपी कोटा एमएलए कोटा खत्म कर दिया। जो बच्चे पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर थे तो उनको एमपी कोटे एमएलए कोटे से जो थी स्टूडेंट में मिल जाता था। जामिया हो गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर। पर अब इन्होंने ये कोटा खत्म कर दिया। अब 200 सीट है, 20,000 बच्चे हैं और सारे के सारे टॉपर है, तो उसमें कहाँ से कौन बंदा निकाल पाएगा? आपको लगता है जो सक्षम होगा उसको मिलना चाहिए चांस, या फिर कोटा लग के जो सक्षम है उसको मिलना चाहिए, या फिर कोटा लग के आगे बढ़ा देना देश के लिए सेवा करते हैं, अगर उनके रिश्तेदारों को नहीं मिलेगा तो फिर किसको मिलेगा? जो देश के विरोध में रहते हैं उनको मिलेगा। चाहिए? कहीं ना कहीं उसका हक नहीं मरता है जो ज्यादा काबिल है, जो जो ज्यादा काबिल है, कहीं ना कहीं उसका हक नहीं मरता। वो उसकी किस्मत की बात होती है, वो उसकी किस्मत की बात होती है। किसी को सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से लोग आए हैं। इंटरव्यू के लिए आए हैं आप? कहाँ से आए हैं, क्या नाम? दीपक नाम है मेरा और मैं बकरवाला मुंडका की तरफ से आया हूँ। तो ये बताइए कि आज आप यहाँ पे जॉब फेयर में आए हैं, क्या लगता है, मोदी जी ने तो कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वहाँ नौकरी नहीं मिल पाई, कांग्रेस के जॉब फेयर में आपको आना पड़ा? नहीं, मैं तो अभी इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप आए हैं, क्या क्वालिफिकेशन है? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरी। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आप आए हैं, हाँ, ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है रोजगार। ये सरकार को दे करना चाहिए था, यस, हाँ, ये सरकार सरकार ने नहीं करा, हाँ। सरकार ने नहीं करा, ये विपक्ष की पार्टी कर रही है, क्या कहेंगे? तो देखिए कुछ लोग हैं जो संकोच भी करते हैं, एक भाई ये भी हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? करण करण करण, कहाँ से आए हो? मैं यही दिल्ली से ही क्या क्वालिफिकेशन है? ग्रेजुएट। तो ये बताओ, आज आप यहाँ पे जो आए हो जॉब फेयर पे, कि क्यों आए हो? एक विपक्ष जो है उसने ऑर्गेनाइज करा है, सरकार से क्या एक्सपेक्टेशन थी? मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे युवाओं को, तो क्या कहा? दी नौकरी, नहीं दी, मिली नहीं मिली, क्या रहा? नौकरी कहाँ मिली है इधर, तो हम इसीलिए आए हैं यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से। क्या लगता है, ये कांग्रेस को करना चाहिए था या बीजेपी या फिर सरकार को करना चाहिए था, मोदी जी को करना चाहिए था? मोदी जी को करना चाहिए था ये काम, तो पहले मोदी जी को करना चाहिए था, क्योंकि जिसकी सरकार है पहले वही काम करेगी। मोदी जी को तो यूथ खूब जिता रहा है, यूथ आइकन मान रहा है, मोदी जी को जिता रहे हैं लोग, तो यूथ सबसे ज्यादा है देश के अंदर, उसके बाद कैसे ये हो रहा है? यूथ के लिए तो काम देखो कांग्रेस ही कर रहा है अभी, जो अभी फिलहाल जो करा है, इतना बड़ा प्रोग्राम तो पहले कहीं नहीं हुआ बीजेपी की ओर से। कांग्रेस की हम तरफ से पहली बार देख रहे हैं। क्या लगता है फिर भी बीजेपी क्यों जीत जाती है? वो हिंदू मुस्लिम पे जीत रही है, युवा भी उसमें, मैं अब नौकरी लेने के बाद भी फिर झंडा डंडा उठाएंगे क्या युवा? बिल्कुल उठाएंगे, वो तो बीजेपी की तरफ से उठाएंगे उठाएंगे। मतलब नौकरी लेंगे कांग्रेस से और झंडा भी उठाएंगे बीजेपी? हाँ, वो पार्टी नहीं चेंज करेंगे ये बात तो है, चाहे नौकरी यहाँ से मिल जाए, जो बीजेपी की तरफ से हो बीजेपी की तरफ से ही रहेगा। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? आसिफ खान, उत्तर प्रदेश, बागपत से। उत्तर प्रदेश से। आसिफ भाई ये बताओ, कहाँ तक पढ़े लिखे हो आप, कहाँ तक पढ़ाई की? बीए फाइनल कर ली। आप ये बताओ कि अभी लोगों से
है वो कह रहे हैं कि नौकरी लेंगे हम कांग्रेस से लेकिन झंडा उठाएंगे हम बीजेपी का। कैसे देख रहे हैं इसको आप? ये तो स्वतंत्रता का अधिकार है जी, वोट गिरने का, किसी को भी गिर सकते हैं। तो जिसको वोट देते हैं सरकार चुनते हैं, सरकार का ये दायित्व होता है, सरकार की ड्यूटी होती है कि नागरिकों के लिए काम करें। क्या लगता है आपको, जिस तरह से मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देने के लिए, लोग कह रहे हैं कि वो नहीं दे पाए, विपक्ष में बैठ के कांग्रेस नौकरियां दे रही है। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि नौकरी तो हम ले लेंगे कांग्रेस से लेकिन हम झंडा जो है बीजेपी का उठाएंगे। क्या कहेंगे आप इस पे? चॉइस है लोगों की। तो आपको क्या लगता है सरकार काम कर रही है बढ़िया? सरकार काम कर रही है जब ही तो चल रही है। सरकार काम कर रही है जब ही तो चल रही तो जॉब मिला, ये इसको कैसे देख रहे हैं, ये क्या है? है। अभी जो मिली का अभी तो देख रहे हैं यहाँ पर, अभी कहाँ मिली। नहीं, आप आए हैं तो जॉब के लिए ही तो आए हैं, नौकरी नहीं है ना आपके पास? नहीं, नौकरी नहीं है, मैं तो अपना फेरी का काम करता हूँ। तो यहाँ नौकरी के लिए आए हैं, तो नौकरी किसको देनी चाहिए? जो जिसको वोट करा है, चुनी हुई सरकार है उसको, या फिर विपक्ष को? सरकार को जो सत्ता में बैठी हुई है तो नहीं दे पा रही है। नहीं दे पा रही, जब ही तो विपक्ष दे रहा है। तो क्या लगता है ये काम जो है सरकार का है या विपक्ष का है? सरकार का। तो वोट जो जनता है उसको किसको देना चाहिए? गांधी जी को, राहुल को। अभी आप कह रहे थे कि बीजेपी को देना चाहिए। वो चॉइस है ना लोगों की। किसी लोगों को मैं समझना चाह रहा हूँ कि लोगों को जहन में, दिमाग में क्या चल रहा है वोट देते टाइम। अगर आप हैं, आपकी बात करें तो आपके जहन में क्या होता है? वोट देते समय तो जी, जब भाषण आते हैं जी, धर्म धर्म का ही हो गया मामला सारा का सारा। धर्म के चक्कर में नौकरी खत्म। कहीं हिंदू खतरे में, कहीं मुसलमान खतरे में दिखा के वोट हत्याले में। रोजगार नहीं दे ये युवा खतरे में नहीं है नौकरी? युवा तो है ही, सब मुझे समझ में नहीं आ रहा। समझ में आता तो फिर सही सरकार चुनते। क्या नाम है भाई? मैं डॉक्टर मनोज। देखिए, कहाँ से आए हैं, क्या क्वालिफिकेशन है? झज्जर से, हरियाणा से आया हूँ। सबसे पहले तो आपके मीडिया के माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी जी को जन्मदिन की ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, लोकतंत्र प्रणाली में ये रोजगार देना सरकार का काम होता है, परंतु जब सरकारें नहीं सुनती हैं तो विपक्ष को कहीं ना कहीं उठ के आना पड़ता है। अब आप देखिए कितना बड़ा हजूम है ये। मैं वही देख रहा हूँ, हजारों युवा यहाँ पे आए हैं, लेकिन आप ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे युवाओं से बात हुई, वो कह रहे हैं कि नौकरी तो हम लेने आ गए हैं लेकिन झंडा हम बीजेपी का उठाएंगे। ऐसा क्यों लग रहा है कि क्या है सोच के अंदर? देखिए, सोच के अंदर क्या है कि वो धर्म की मानसिकता के बीच में राजनीति कर रही है। लेकिन आदरणीय राहुल जी की एक सोच है कि जब तक युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं होगा, स्किल है उनके पास, डिग्रियां हैं, लेकिन रोजगार नहीं है, जब तक रोजगार नहीं होगा तब तक हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए आज आप कैमरे को उठा करके देख लीजिए, चारों तरफ कितनी बड़ी तादाद है। अगर ये काम अच्छा होता अगर सरकार करती, परंतु विपक्ष को करना पड़ रहा है ये काम, तो इसके ऊपर जरा सरकार को सोचना पड़ेगा कि बेरोजगारी जो बेरोजगार यहाँ पे आए हैं उनकी आप सोच समझने की कोशिश कीजिए कि वो जॉब लेने तो आ गए कांग्रेस के पास कि भाई विपक्ष ने ये जॉब फेयर लगा दिया, लेकिन उनके जहन में यही है जी हम झंडा जो है वो बीजेपी का ही उठाएंगे। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर बना हुआ है कि हम सरकार के खिलाफ बोल जाएंगे तो हमें जॉब नहीं मिलेगी, परंतु यहाँ एक दिल खोल करके अपनी बातों रखने के लिए इंटरव्यू चले हुए हैं बिना किसी बह के। ये यहाँ पर ये नहीं कि ये कांग्रेस का, ये बीजेपी का है। मेन मुद्दा यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या है, जो आज के दिन देश के अंदर बहुत भयानक विकराल रूप ले चुकी है। गाँव में और शहरों में आप बेरोजगारी के डाटा को उठा करके देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो यहाँ पे लोग जो है बेरोजगारी दूर करने आए हैं। कहाँ से आए, क्या नाम है, क्या क्वालिफिकेशन है? जी, मेरा नाम जावेद मलिक है, मैं ITI होल्डर हूँ और मैं महिबा फेस 1 में रहता हूँ। क्या जॉब है, नहीं है? हाँ जी, जॉब है। हाँ जी। तो यहाँ पे किस वजह से आना हुआ? देखिए, जॉब है, उससे बेटर कुछ मिल जाए तो और वो अच्छा है। यहाँ तो बेटर के लिए है ना, जो जॉब है अगर उससे अच्छी मिलती है तो अच्छी बात है। क्या लगता है आपको यहाँ पे जो है बहुत सारे हजारों यूथ यहाँ पे दिख रहा है कि आया हुआ है, मानसिकता क्या है, सोच क्या है? जैसे बहुत सारे लोगों से बात हुई, वो आज भी बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन एक जो विशाल मतलब जो एक मेन मुद्दा है बेरोजगारी का, जब पैसा ही नहीं होगा, रोजगारी नहीं होगा, कहाँ से अपना पालन पोषण करेंगे, अपना फ्यूचर क्या बनाएंगे? लेकिन आज भी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए, पहली बात तो ये, जिस तरीके से आपने बताया कि वोट ये बीजेपी को ही देंगे, बीजेपी का झंडा उठा रहे हैं, भले राहुल गांधी जी जो फेयर लगा रहे हैं। देखिए, ये मानसिकता नहीं है, ये क्या है, बड़े बूढ़ों की कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। तो राहुल गांधी जी देश के लिए नेकी कर रहे हैं, देश को, युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी के साथ खड़े हों या ना खड़े हों। राहुल गांधी की जो मानसिकता है वो एक तरीके डेमोक्रेसी है, उनके खुले विचार है, वो चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें या ना करें पर रोजगार देंगे, हम रोजगार देंगे।
देखिए क्या है, जब हम किसी हॉस्पिटल, जब ये बहुत बड़े ITI बोर्ड दुनिया भर के जो हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, अगर ये थोड़ी कि कांग्रेस ने बनाए थे कांग्रेस ही इलाज कराने जाएगा भाई, उन्होंने तो हर देशवासियों के लिए हॉस्पिटल बनाया ताकि उसका लाभ सबको मिल सके, चाहे वो वोट हमें दे या ना दे। राहुल गांधी का उद्देश्य है देश के अंदर हर युवा के पास नौकरी होनी चाहिए, चाहे वो हमारे हित में खड़ा हो या ना खड़ा हो। चलिए, बहुत सही। आप और लोगों से हम बात करा देते हैं आपकी, क्या वो सोचते हैं आज जो जो जॉब फेयर है उसमें क्या वो कहेंगे। कुछ युवतियां भी यहाँ मौजूद हैं। मैम, क्या नाम है आपका? ट्विंकल ट्विंकल ट्विंकल, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने बीटेक कर रखा है। बीटेक किया हुआ है, मतलब बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि ट्विंकल, आज आप यहाँ पे जॉब फेयर में आई हैं, जो देश की सरकार है उसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट है वो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है देश के अंदर। बीइंग अ यूथ, कैसे आप देख रहे हैं इसको, अनएम्प्लॉयमेंट जो है देश की, उसको कैसे देख रहे हैं? आई थिंक ये अच्छा स्टेप है, बाकी और चीजें भी करनी चाहिए इससे रिलेटेड, बिकॉज एक एक कैंप से एक साल में इससे कुछ नहीं होने वाला, बाकी और चीजें, बाकी ये अच्छा स्टेप है आगे। ये स्टेप सरकार को लेना चाहिए या विपक्ष को लेना चाहिए? आई थिंक दोनों को लेना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट दोनों को लेना चाहिए। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को नौकरियां हर साल देंगे, लेकिन वो विफल रहे हैं अपने उस कमिटमेंट में। सालों बीत चुके हैं, विपक्ष ये कर रहा है। तो यूथ क्या सोचता है कि ये सरकार को करना चाहिए, मोदी को करना चाहिए, या फिर विपक्ष में बैठे, विपरीत परिस्थितियों में बैठा विपक्ष को करना चाहिए? देखिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर नागरिक की है कि हमारा देश डेवलप हो, ठीक है। अपोजिशन अच्छा काम करेगा तो ऑब्वियसली उनको सीखने, मोदी जी को सीखने के लिए मिलेगा कि अरे इन्होंने अच्छा काम किया है। टू बी ऑनेस्ट, उनको भी देखना चाहिए कि विपक्ष अच्छा कर रहा है, और अगर अपोजिशन पार्टी हमारी स्ट्रांग होगी तो ऑब्वियसली मोदी जी भी थोड़ा देखेंगे कि अगले साल का ही उनकी सरकार ना पलट जाए या कुछ हो जाए। क्या लगता है वैसे, जो यूथ है, यूथ को जितने भी ये झगड़े होते हैं, दंगे होते हैं, नारेबाजी होती है, उसमें क्या लगता है कि जो यूथ है उसका मानसिक, क्या लगता है आपको, मानसिकता क्या है? क्या वो सोचता है जो झंडे डंडे उठा लेता है पढ़ा लिखा यूथ? और जबकि कहा कई बार विपक्ष जो है वो हमलावर भी होता है कि जो बीजेपी के मेन नेता हैं उनके बच्चे जो हैं विदेश में पढ़ रहे हैं अच्छी यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पे बेरोजगार जो हैं जो डंडे उठा रहे हैं। देखिए, बेरोजगारी तो एक बहुत ही अच्छा इशू तो है ही हमारे देश में, ठीक है। और जैसे मैंने खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, फिर भी मेरे को जॉब के लिए इश्यूज हो रहे हैं, मैं उतनी अच्छे से सेटिस्फाई नहीं हूँ। बट जो आप कह रहे हैं कि दंगे हो रहे हैं, ये हो रहा है, तो दंगे, एक्टिव है, यूथ दिखता है, एक्टिव यूथ दिखता है, भड़काया भी यूथ ही जाता है, तो पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व रहती है। अगर दंगे हो रहे हैं तो पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व रहती है। तो आई थिंक हर एक यूथ को ये सोचना चाहिए कि ध्यान से, ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया तो उसके पीछे पीछे चल दिए, उसके पीछे पीछे रास्ते पे आ गए। बाकी हर किसी का अपना माइंडसेट है, तो उनको अपने लक्ष्य को देखना चाहिए जो कि वो अचीव करना चाह रहे हैं। और आई थिंक जो हमारी इकोनॉमी है उसको डेवलप करना चाहिए, और ये काफी अच्छा स्टेप है। सोशल मीडिया को आप कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस होता है। जो यूथ है खाली बैठा है, रिचार्ज करा लिया, सोशल मीडिया रील्स देख रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चीजें हासिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया एक तरह से बहुत अच्छा है। मैंने खुद कोचिंग जो ली है अपने यूट्यूब से पढ़ाई की है मैंने, तो सोशल मीडिया एक अच्छी चीज भी है, एक बुरी चीज भी है। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कैसे लेता है। आजकल तो माँ बाप फोन में लगे रहते हैं और बच्चे रील देखते रहते हैं, तो एक एज लिमिट तक फिक्स रहना चाहिए। बाकी थैंक यू। चलिए, देखिए ये युवती हैं जिन्होंने किया है। आप कहाँ से आए हैं? जॉब के लिए आए हैं? दिल्ली से हैं। क्या नाम है, क्या क्वालिफिकेशन है? राजू, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएट हैं राजू। ये बताइए, अभी तक नौकरी कर रहे थे कहीं पे या अभी नौकरी नहीं कर? मैं नगर निगम दिल्ली में था, पर मुझे जानबूझ के निकाल दिया गया, और एनडीएमसी चेयरमैन कुछ भी नहीं कर रहा है, और मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ यहाँ तक कि होम मिनिस्टर तक पहुँचा हूँ। पर नगर निगम के एम्प्लॉय थे आप, थर्ड पार्टी पेरोल पे? डी ग्रुप में था मैं। अब डी ग्रुप तो किसने निकाल दिया? कैसे खत्म हो गई नौकरी? वो ये चेयरमैन था जलल श्रीवास्तव, उनको वहाँ से हटा दिया गया। फिर इसके बाद गवर्नमेंट बदल गई, और जितने भी कॉन्ट्रैक्टर थे, जितने भी डेली बेस पे जो काम कर रहे थे, जिनको वास्तविक रेगुलराइजेशन करना था, वो रेगुलराइजेशन नहीं किया गया। आपको क्या लगता है? देखिए, दिल्ली के अंदर चाहे वो बस मार्शल हो, वो भी बहुत लंबे समय से परेशान है। एमसीडी के कर्मचारी आज भी पक्के नहीं हो पाए हैं। ये तमाम जो है समस्याएं चल रही हैं। आप भी एमसीडी के अंदर ही थे, एनडीएमसी में थे आप,
तो अभी क्या लगता है, जो रेखा गुप्ता ने वादे किए थे कि हम लोगों को नौकरी देंगे, जो चाहे वो बस मार्शल हो या फिर आशा वर्कर भी परेशान है, एमसीडी में भी लोग परेशान है, एनडीएम से भी आप बता रहे हैं, तो क्या लगता है नई सरकार जो है ये उससे उम्मीद है नहीं है? अभी तक इनको 100 दिन से ऊपर होने जा रहा है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। हम लोग इनके मेंबर से मिल चुके हैं, ये सर्वेश वर्मा नई दिल्ली से जो कंस्टिट्यूंसी से जीत कर आए हैं, इन्होंने एनडीएमसी में जाके हम लोगों से वादा किया था कि आप लोगों को जो घर में बैठा रखा है हम लोग वापस से आपको बुलाएंगे, पर अभी तक कुछ नहीं बुलाया गया, ना ऐसी कोई लाइन से। सब कॉन्ट्रैक्टर सब डेली वेज को हटा दिया है, और जो प्राइवेट कंपनियां हैं, ठेकेदारी जो प्रथा जान चल रही है, उस ठेकेदार को सारा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। क्या लगता है आपको कि ये जो आज जॉब फेयर लगाया गया है, तो इसमें ये विपक्ष लगा रहा है, तो क्या लगता है देश के अंदर जॉब फेयर, नौकरियां मुहैया कराना ये विपक्ष का काम होना चाहिए, या फिर जो जीती हुई सरकार है या मोदी जी ने जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था ये उनको करना चाहिए? वैसे तो जिसने पब्लिक ने चुना उनको करना चाहिए, पर वो जब नहीं कर रहा है तो कोई आदमी कर रहा है तो उसको भी तहे दिल से स्वागत है, उसका भी समर्थन देना चाहिए, और पब्लिक को अगर वो कर रहा है तो हमें उसका स्वीकार है, हम उसके साथ में हैं। देखिए, तो तमाम जो लोग हैं यहाँ जॉब फेयर में आए हैं, उनसे बातचीत करी, उनको समझने की कोशिश करी, क्या उनके माइंड में चल रहा है, क्या सोच के वो यहाँ पे आ रहे हैं, किस तरह से विपक्ष को देख रहे हैं और कैसे पक्ष को देख रहे हैं। जो चर्चा है वो पूरी की गई है। इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।